जय हिंद दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सशस्त्र बलों के सबसे बड़े और ऐतिहासिक रक्षा सुधार यानी थिएटराइजेशन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज भारत के पास थल सेना की 7, वायुसेना की 7 और नौसेना की 3 यानी कुल 17 अलग अलग सिंगल सर्विस कमांड्स हैं। इसके अलावा केवल 2 ट्राई सर्विसेज कमांड मौजूद हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध में जब 3 सेनाएं अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर से काम करती हैं तो इमीडिएट डिसीजंस और मिलिट्री रिसोर्स एलोकेशन में तालमेल बिठाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी कमी को दूर करने के लिए भारत 3 एकीकृत थिएटर कमांड यानी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स तैयार कर रहा है। पहला पाकिस्तान सीमा के लिए वेस्टर्न थिएटर कमांड, जिसका मुख्यालय जयपुर में होगा और इसे एयरफोर्स अधिकारी लीड करेंगे। दूसरा चीन सीमा के लिए नॉर्दर्न थिएटर कमांड, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और इसे आर्मी अधिकारी लीड करेंगे। और तीसरा हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए मैरीटाइम थिएटर कमांड, जिसकी कमान नेवी के पास होगी। हर कमांड की अगुवाई करेगा एक 4 स्टार अधिकारी और प्लान में 4 नए 4 स्टार जनरल्स के पद भी क्रिएट किए गए हैं, जिसमें एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होंगे। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य जॉइंटनेस और यूनिटी ऑफ कमांड है, यानी युद्ध की स्थिति में एक ही थिएटर कमांडर के पास तीनों सेनाओं के संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे फैसले सेकंड्स में लिए जा सकेंगे। हालांकि इस बदलाव में कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। तीनों सेनाओं के बीच संसाधनों का बंटवारा, कमांड और हायरार्की को लेकर हिचकिचाहट और बदलाव के शुरुआती दौर में ऑपरेशनल रेडीनेस में आने वाली अस्थायी गिरावट को संभालना सबसे बड़ा काम है। इसके अलावा एयरफोर्स के पास सीमित लड़ाकू विमानों के बेड़े को अलग अलग थिएटर में विभाजित करने को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। एनएसए ने भी फ्रेमवर्क रिव्यू कर लिया है और अब बारी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, जिन्होंने 31 मार्च को ही चार्ज संभाला है, अब इस पूरे प्रोसेस को आगे लेकर जा रहे हैं। चीन और अमेरिका जैसे देश पहले ही थिएटर कमांड मॉडल को लागू कर चुके हैं। 2 मोर्चों की सुरक्षा चुनौती झेल रहे भारत के लिए भविष्य के युद्ध जीतने के लिए ये एक संभावित रास्ता बन रहा है। क्या आपको लगता है कि 3 अलग अलग कमांड भारत की थल, जल और नभ की शक्तियों को एक अभेद्य ढाल बना पाएंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही रक्षा और सामरिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।